प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका समय 10 से 12 वाला हर घर बने पाठशाला। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का छठा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है सदाचार। सदाचार सदाचार का अर्थ है सज्जनों जैसा व्यवहार। जो व्यक्ति अपने कर्म महापुरुषों के कर्मों के अनुरूप बनाता है, वही सदाचार कहलाता है। जैसे भगवान राम को आज पूरी दुनिया भगवान के नाम से जानती है। उन्हें भगवान के नाम से इसीलिए जाना जाता है कि उनका पूरा जीवन सदाचार से युक्त था। उन्होंने अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए राज्य का त्याग कर दिया और 14 वर्ष तक वनवास ग्रहण कर लिया, अर्थात वह वन में चले गए। उनका जीवन, अगर हम उन संपूर्ण रामायण पर नजर डालें तो उनका जीवन सदाचार युक्त है, और उन्हीं के इस सदाचार को भगवान कृष्ण ने अपने जीवन में धारण किया। उनके कर्म भी भगवान राम जैसे ही रहे। इस कारण आज भगवान राम और कृष्ण को उनके व्यवहार से, उनके कर्म से, उनके अच्छे गुणों से जानते हैं। जैसे भगवान राम के गुणों को भगवान कृष्ण ने धारण किया और भगवान कृष्ण के गुणों को अन्य संसार के महापुरुषों ने, जैसे महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि, इन्होंने इनके पथ पर चलकर अपना जीवन उसी तरह बनाया जैसा भगवान राम और कृष्ण जी का था। और आज उन महापुरुषों को यह संसार उनके अच्छे कर्मों, उनके सदाचार की वजह से याद करता है। तो आइए शुरू करते हैं सदाचार। यस्मिन् देशे यह आचारः पारंपर्य क्रमागतः वर्णानां सान्तरालानां स सदाचार उच्यते। आइए इस श्लोक का सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, इनके कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। आइए देखें। यस्मिन् देशे, जिस देश में, यह जो आचार व्यवहार पारंपर्य परंपराओं से क्रमागता क्रम पूर्वक आगत आया हो, वर्णा नाम वर्णों के, अंतराला नाम सांतराला नाम वर्णों के मध्य आए हुए, सह वर्णों के मध्य आए हुए उपवर्णों का, सह वह व्यवहार सदाचार उच्यते कहलाता है। अब आइए देखें इसका हिंदी अनुवाद। यस्मिन् देशे, जिस देश में, यह आचार जो व्यवहार पारंपर्य परंपरा से क्रमागता क्रम पूर्वक आया हो, अर्थात जिस देश में जो व्यवहार परंपरा से क्रम पूर्वक प्राप्त हुआ हो या आया हो, उसी व्यवहार को समस्त वर्गों का तथा वर्गों के मध्य, वर्णानाम सांतरालानाम वर्गों के मध्य आए हुए समस्त उपवर्गों का श्रेष्ठ व्यवहार अर्थात सदाचार कहते हैं। तो ये था सदाचार, इस पाठ का पहला श्लोक। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप इस श्लोक को अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें और इसका बार बार अभ्यास करें। धन्यवाद।